दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सीखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है। तो वर्ग की परिभाषा सबसे पहले आप समझिए, वर्ग होता क्या है। ठीक है। तो यदि कोई संख्या है, ठीक है, संख्या का स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। ठीक है। प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या है, ठीक, यदि उस संख्या का स्वयं उसी से यदि हम गुणा करें तो वो हमारा वर्ग है। ठीक। उदाहरण से समझिए, उदाहरण में देखिए क्या कैसे। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का वर्ग मतलब 2 की घात 2 यदि करें तो इसी 2 का घात मतलब 2 गुणे 2, 2 का 2 बार गुणा, उसी संख्या का उसी से गुणा, तो क्या आएगा 4। तो 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार देखिए 3 का वर्ग 3 गुणे 3 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है। तो 3 त्रिकाई 9। फिर 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4, 4 चौको 16। 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5, पचम 25। तो इस प्रकार जो संख्याएं हैं, यदि उसका आप 2 बार गुणा करते हैं तो वह आपकी वर्ग संख्या कहलाती है या वर्ग कहलाती है। तो आपको यह वर्ग समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए और भी कुछ संख्याएं हैं उनका वर्ग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग भी क्या होगा, 10 गुणे 10 होगा। तो 10 में 10 दाहम 100 हो गया। ठीक। इसी प्रकार 11 का वर्ग देखिए, 11 गुणे 11, तो 11 एक जरहम 121। इस प्रकार से वर्ग होता है। ठीक है। तो अब चलिए वर्गमूल समझते हैं। वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल जो है तो नाम से ही पता चल रहा है, वर्गमूल। ठीक। तो वर्गमूल जो है, वर्ग धन मूल, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब वर्ग प्लस मूल का मतलब जड़। ठीक। तो जो वर्ग का जड़ है, क्या है वर्ग का जड़, अब समझिए। जैसे कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 4 है, इसी को समझिए 4। ठीक। 4 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है। तो वर्गमूल का चिन्ह जो होता है, वर्गमूल का ये चिन्ह होता है। ठीक है। इसकी घात यहाँ पर 2 होती है, लेकिन ये घात 2 लिखा नहीं होता। तो इसका यदि हम वर्गमूल करें √4, ठीक है, तो 4 का हम वर्गमूल करेंगे तो 2 की दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ से निकल के आता है 2 गुणे 2। ठीक है। तो 2 पेयर से जोड़ा बना तो हमारे पास निकल के आया 2। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो रहा है। यहाँ पर वर्गमूल 4, वर्ग 4 आया, तो इस वर्गमूल का वर्ग, ये जो वर्ग आया इसका वर्गमूल करने पर 2 आया, उल्टा हो रहा है। ठीक है। तो इन दोनों के जोड़े को मिलाकर, वर्ग का मतलब 2 संख्याओं का जोड़ा, वर्गमूल का मतलब 2 संख्याओं के गुणनखंड का जोड़ा, तो हमारा क्या निकला, 2 निकला। तो इस प्रकार आपको वर्गमूल भी समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 16। ठीक। इसका हमको करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल इसका करेंगे तो क्या करेंगे, 16 पहले 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ध्यान दीजिए, इनका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब समझिए 2 संख्याओं का जोड़ा मतलब ये एक संख्या और एक ये संख्या, इन 2 संख्याओं से एक इसमें से 2 निकला और एक इसमें से, तो 2 दूनी 4, क्या निकला हमारे पास, ये वर्गमूल निकला। मतलब वर्ग का जो है जड़, वर्गमूल। ठीक है। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। मतलब 2 संख्याओं का जोड़ा यदि बनाकर
वर्गमूल निकालते हैं। और वर्ग क्या होता है, उसी संख्या का उसी से गुणा, सीधा सा मतलब, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए और भी कुछ सवाल करिए। तो देखिए कुछ वर्गमूल के जो सवाल हैं इनका वर्गमूल निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, उसी प्रकार करना है। इसका सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड कहाँ से करेंगे, भाज्यता का नियम हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, यदि ना पता होगा जाकर देख लीजिएगा। देखिए भाज्यता के नियम क्या कहता है, यदि इकाई में 0 या 2 हो, या सम संख्या हो, तो 2 से विभाजित होगी। लेकिन इसमें इकाई में क्या है, सम संख्या या 0 नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से क्या करेंगे चेक, 2 1 3, 3 1 4। तो ये काहे से, 3 से भी नहीं हो रही है, काहे से होगी, ध्यान दीजिए। तो ये संख्या जो है 11 से होगी, 5 से भी नहीं होगी, क्योंकि इकाई में 0 और 5 चाहिए। 4 से भी नहीं होगी, 6 से भी, 11 से ये संख्या विभाजित होगी। 11 एक जरा हम 121 होता है, 11 एक कम 11। तो इसका क्या गुणनखंड बना, 11 गुणे 11, तो बराबर यहाँ से जोड़ा निकला, तो इसका आंसर आ गया 11। ये करेक्ट आंसर। इसी प्रकार इसमें देखिए ये 169 जो है, तो 6 3 9, 9 6 13, 1 14 नहीं कटेगा, 3 से 2 से, ये भी कटेगा 13 से। तो 13 13 हम 169, 13 एक कम 13। तो यहाँ भी देखिए 13 गुणे 13 बराबर, इसमें से निकला 13 आया। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखिए कहाँ से कटेगा, इकाई में 5 है, तो अब ये 5 से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है ना। तो 5 से काटिए, 5 चौको 20, ठीक है। फिर पचम 25, पचम 25, फिर कहाँ से कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 नमा 45, ठीक। ये 3 से भी कट जाता, देखिए 2 दूनी 4, 5 4 9। तो पहले इसको सबसे छोटी संख्या से काटिए, तो 3 से काटेंगे, तो 3 सत्ते 21, ठीक। फिर इसमें बचा, क्या बचा, एक बचा, तो 15, तो 3 बचे 15, 75 हो गया। फिर से 3 से कटेगा, क्योंकि 7 5 12 हो रहा है, तो 3 दूनी 6, और इसमें से क्या बचा, एक बचा, तो 3 बचे 15, तो यहाँ 5 आ गया 25। अब ये 5 से कटेगा, 5 हम 25, 5 एक कम 5। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इनमें से हम जोड़ा बनाएंगे, तो क्या निकला, 3 निकला, इसमें निकला 5, 3 बचे 15। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो इस प्रकार जिसमें 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है, गुणनखंड करके 2 का जोड़ा बनता है, वो वर्गमूल कहलाता है। और यदि उसी संख्या का उसी से गुणा किया जाए तो वो वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार वर्ग और वर्गमूल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।